देखिए जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, देखो 95% चीज़ें इसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के अंदर आपको वही करनी है जो आपने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में करी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपके इसमें आपका काम बहुत कम हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्या हो जाता है इसके अंदर। तो अगर मैं स्टेप्स की बात करूं सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है। स्टेप 2, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर एक्स। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट कर दो और एक्स की वैल्यूज़ निकालो। ठीक है, क्योंकि जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी हमारी क्या होती हैं, क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, यह इंपॉर्टेंट स्टेप जो भी, अच्छा देखो मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि कभी भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा का जब क्वेश्चन आएगा, कभी भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आपको एक क्लोज्ड इंटरवल दिया जाएगा, हमेशा एक क्लोज्ड इंटरवल दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो आपको एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी दिया जाएगा। समझ में आया? अब देखो तो स्टेप 3 क्या कहता है कि जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं, समझ में आया, जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं और जो आपके क्लोज इंटरवल के जो एंड पॉइंट हैं, जी समझ में आया, जो भी आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं और जो भी आपके क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट हैं, इन सभी को एक एक करके सभी क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी को एक एक करके एफ एक्स फंक्शन में पुट करिए। सुना? जो भी आपके क्रिटिकल पॉइंट आए हैं उन सभी को लेके और इन क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट को लेके आप क्या करिए, एफ एक्स फंक्शन में पुट करिए। जो भी आपको एफ एक्स फंक्शन दिया होगा उसमें एक एक करके पुट करिए। ठीक है, अब देखिए जिस एक्स की वैल्यू पर आपको एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वह एक्स आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली जिस
एक्स की वैल्यू पर आपको एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वह एक्स आपका एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा के अंदर आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पता करनी है। ठीक है, और देखो मैंने क्या बोला था कि जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लोज इंटरवल दिया रहेगा। ठीक है, तो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। तो कितना आएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36। पुट करो एफ डैश एक्स को 0, तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 इजकल टू 0। 6 कॉमन लो, x² माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। यहाँ से क्या मिला, x² माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। ठीक है, अब फैक्टराइज करो, तो x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इजकल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास क्या है, इसको क्लोज इंटरवल को आप ए भी ऐड करते हो अगर, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1 एंड बी की वैल्यू कितनी है 5। अब क्या करो, इन क्रिटिकल पॉइंट पर, इन क्रिटिकल पॉइंट को क्या करो, एफ एक्स जो आपको फंक्शन दिया गया था ये रहा, इसके अंदर पुट करो और इन ए और बी की वैल्यू को इसके अंदर पुट करो और देखो वैल्यू क्या आती है। तो अगर मैं फंक्शन के अंदर इस 2 को पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी, अगर उसको पुट करता हूँ मेरे फंक्शन की वैल्यू आएगी 29। अगर मैं फंक्शन के अंदर 1 को पुट करता हूँ, इस ए को पुट करता हूँ ना ए को, तो मेरा आएगा फंक्शन की वैल्यू 24। अगर मैं फंक्शन के अंदर 3 पुट करता हूँ 3, तो मेरा जो आएगा ये मेरा आएगा 28। और अगर मैं फंक्शन के अंदर 5 पुट करता हूँ तो मेरा आएगा 56। आप बताओ किस पे फंक्शन की वैल्यू आपको मैक्सिमम मिल रही है, बताओ। तो 5 पर, तो x इजकल टू 5 जो हो गया मेरा, तो x इजकल टू 5 हो गया, ये मेरा हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, और F5 मेरा आ जाएगा 56। और ये 56 क्या हो गया, ये हमारा 56 हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब बताओ फंक्शन की वैल्यू सबसे कम किस पे मिल रही है, 1 पे। ठीक है, तो x इजकल टू 1 मेरा क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, और जो 24 आ रहा है मेरा, F1 इजकल टू 24, ये 24 क्या हो गया मेरा, एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो। देखिए ये मैंने एक दूसरा क्वेश्चन ले लिया आपको समझाने के लिए। देखिए तो ये भी हमारा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन है। तो देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्लोज इंटरवल आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। फाइंड करो,
तो एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा, ये आगे आ जाएगा, सुना, क्योंकि एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होता है, सुना है कि नहीं आया, तो ये आगे आ गया, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, इसी तरह से ये आगे आ जाएगा, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई बताओ, 3 चौक 12, 4 4 ज़ा 16, एक्स एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 3 दूना 6, 2, एक्स की पावर कितना आएगा, अगर सॉल्व करें तो माइनस का 2/3, सुना है, तो माइनस का 2/3 आया यहाँ पे। अब देखो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। अच्छा देखो, इसको आप कैसे ले सकते हो, 16x की पावर 1/3 है, इसको आप नीचे ला सकते हो, तो x की पावर ही हो जाएगा 2/3, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लो, एफ डैश एक्स, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x की पावर 2/3, इसके नीचे 1 है, 1 का डिवाइड इसमें करोगे तो इतनी बार में जाएगा, और इसको 16 से इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस 2। अब आपको पता है कि जब बेस सेम रहता है, जब बेस दो नंबर्स आपके जब मल्टीप्लाई होते हैं, उनके बेस सेम रहते हैं, तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, ये सब बातें पता होंगी आपको ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऐड करोगे तो 2/3 प्लस 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन में, क्योंकि देखो एक्स की पावर 1/3 प्लस 2/3 तो हो जाएगा एक्स की पावर 1, ठीक है। तो अब देखो करते हैं ऊपर, अब देखो, ठीक है, तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया हमारे पास ये। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, तो पुट करो, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 0 हो गया, तो 16x माइनस 2 अपॉन में x की पावर 2/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये तो उधर 0 चला जाएगा, तो 16x माइनस 2 इक्वल टू 0, 16x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, 2/16, तो कितना आ गया 1/8, तो ये मेरा आ गया क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ये मेरा है क्रिटिकल पॉइंट। हम क्या करते हैं, अब हम क्रिटिकल पॉइंट को लेते हैं, एक सेकेंड। तो अब देखो हमारे पास एफ डैश एक्स था, क्या हमारे पास एफ डैश एक्स था 16x माइनस 2 अपॉन में x की पावर 2/3। आपको पता है अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ, इफ़ आई टेक, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 लेता हूँ तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसीलिए मेरा x इजकल टू 0 भी क्या हो जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं रहता वो भी आपका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, समझ में आया। हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को उठाओ दोनों, और इस ए और बी की वैल्यू को उठाओ और फंक्शन के अंदर पुट करो, ठीक है। तो पुट करते हैं, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। तो अगर मैं इसके अंदर पहले पुट करता हूँ, x की वैल्यू पहले पुट करता हूँ 0, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1/8 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मैंने पहले 0 पुट किया, अब मैं इस वाले क्रिटिकल पॉइंट को पुट कर रहा हूँ, तो कितना आएगा बताओ, 12 x की जगह पे आ जाएगा 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 1/8 की पावर 1/3। आपको पता है 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3,
तो 12 इंटू 1 2 की पावर 3 4/3 माइनस 6 1/2 की पावर 3 की पावर 1/3। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, चलो मैं करके दिखा देता हूँ यार, मैं करके दिखा देता हूँ। 12 1 के ऊपर जाएगा 4 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 4/3 माइनस 6 इंटू 1 की पावर 1/3 अपॉन में 2 की पावर 3 इंटू 1/3। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 की पावर 4/3 तो 1 ही होगा, तो नीचे बचा 2 की पावर 4, तो 12 अपॉन में 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1/3 1 ही रहेगा, तो 6 अपॉन में 2। अब चाहो तो आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 4 में डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा, तो 12 माइनस, अब मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो अगर 2 की पावर 4 को आप 2 से डिवाइड करते तो 2 की पावर 3 बार में जाएगा, और 2 की पावर 3 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छंग 48, 48 आएगा। अब 48 में से 12 गया, माइनस का 36/24, ठीक है, तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है हमारी। तो देखो फाइनली कितना आएगा, तो 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो माइनस का 36/2 की पावर 4 आ जाएगा हमारा 16, कट करो तो 4 नीम 36 4 चौक 16, तो ये हमारी वैल्यू आई, ठीक है। तो 0 रखने पे तो 0 आई थी, 1/8 रखने पे हमारा ये वैल्यू आई, ठीक है। अब बचे हमारे दोनों पॉइंट, हमारे दोनों पॉइंट 1 -1 ये बचे, तो पुट करते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या था, 12 x की पावर 4/3 माइनस 6 x की पावर 1/3, 1 पे निकालो तो 12 1 की पावर 4/3 माइनस 6 1 की पावर 1/3, तो F1 हमारा कितना आएगा, 12 माइनस 6, F1 कितना आ गया हमारा 6 आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं -1 पे, तो 12 -1 की पावर 4/3 माइनस 6 -1 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो -1, देखो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 12 -1 की पावर 4 की पावर 1/3 माइनस 6 -1 की पावर 1 की पावर 1/3 है ना, क्योंकि दोबारा मल्टीप्लाई करो 4/3 आ जाएगा। तो अब -1 की पावर 4 है तो +1 आ जाएगा, और +1 की पावर 1/3 तो 12 -1 की पावर 1 तो -1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस का 6, तो F -1 कितना आ गया हमारे पास 18। देखो एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, ठीक है, एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू ये आई, देखो तो F0 पे मिला 0, F1 पे मिला 6, F -1 पे मिला 18 और F1/8 पे मिला माइनस का 9/4। तो आप बताओ मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, मैक्सिमम ये मिल रही है ये, ठीक है। तो ये जो हमारी -1 है ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और ये क्या हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो 1/8 जो हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, और जो वैल्यू हमारी आई कि हमारी क्या आई एब्सोल्यूट मिनिमम। समझा, आई थिंक अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, समझ में आया? देख लो एक बार, ठीक है।